दोस्तों, पति पत्नी के बीच में मामूली विवाद कब इतने बड़े हो जाते हैं जिसके बाद एक ऐसा अपराध हो जाता है जिसे दोबारा से सही नहीं किया जा सकता है। ऐसा ही मामला देखने को मिला है गोरखपुर के बांस गांव के महिलवार गांव में, जहां पे रमेश नाम का एक बंदा रहता था। रमेश की 2 शादी हुई थी। पहली पत्नी का नाम रीना था, जिनकी मृत्यु 20 वर्ष पहले ही हो गई थी। रीना से इनको 3 संतानें थी, जिसमें 2 लड़कियां थी और 1 लड़का था। बड़ी लड़की का नाम सुप्रिया था। इनकी दूसरी पत्नी का नाम रीता था, जिससे इन्हें एक लड़का था। रमेश पंजाब में टाइल लगाने का काम करता था। रमेश और उनकी दूसरी पत्नी रीता के बीच में अक्सर छोटी मोटी चीज़ों को लेके बहस और कलेश होता रहता था। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और रमेश की बड़ी लड़की सुप्रिया की शादी की उम्र हो गई। रमेश अपनी बेटी सुप्रिया की शादी बड़ी धूमधाम से करना चाहता था, इसीलिए उसने लड़का ढूंढना चालू किया और अपनी पसंद का एक लड़का ढूंढ के सुप्रिया की शादी तय कर दी। लेकिन रमेश की दूसरी पत्नी रीता इसका विरोध करती थी। वो नहीं चाहती थी कि रमेश ज़्यादा ध्यान अपनी लड़की की तरफ दे, सुप्रिया की तरफ, बल्कि वो चाहती थी कि वो उसके लड़के की तरफ, उसके पति का ध्यान रहे। इसी चीज़ को लेके इनके बीच में विवाद धीरे धीरे बढ़ता चला गया। रमेश अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करना चाहते थे, लेकिन एक दिन रमेश और रमेश की दूसरी पत्नी रीता के बीच में विवाद होने लग जाता है। धीरे धीरे विवाद बढ़ते बढ़ते काफ़ी बढ़ जाता है। दोस्तों, अक्सर पति पत्नी के बीच में नोक झोंक और विवाद होता रहता है, जो कुछ ही घंटे में या कुछ दिन में ख़त्म हो जाता है। रमेश विवाद के बाद सब चीज़ें भूलकर सोने चला जाता है और सो जाता है, लेकिन उसकी बीवी को रमेश की बातें चुभ जाती है। जब रमेश नींद में सो जाता है तो रमेश की पत्नी रीता गुस्से में हंसिया लेके आती है और रमेश की गर्दन काट देती है, जिससे रमेश की बड़ी बुरी तरह दर्दनाक मौत हो जाती है। रीता इसके बाद लाश के पास बैठी रहती है। रीता की साड़ी पे खून के छींटे लग जाते हैं। रीता को कुछ समझ नहीं आता। थोड़ी देर सोचने के बाद वो हंसुए को साइड फेंक देती है, अपनी खून से सनी साड़ी को उतार कर दूसरी साड़ी पहन लेती है और घर के बाहर आके कस कस की चिल्लाने लग जाती है कि मेरे पति ने आत्महत्या कर ली है, मेरे पति ने आत्महत्या कर ली है। ये बात रीता के ससुर सुन के भगे भगे आते हैं और पुलिस कंप्लेन करते हैं। पुलिस छानबीन करने आती है और पुलिस को रीता के ऊपर शक होता है। पुलिस रीता से पूछताछ करती है। रीता हर बार अपने बयान को बदलती है, जिसके बाद पुलिस का शक मजबूत हो जाता है और उसे लगता है कि हो ना हो रीता ही इस चीज़ में दोषी है। अब पुलिस अपनी शक्ति को बढ़ा देती है और रीता से सवाल जवाब और तेज कर देती है, जिसके बाद रीता टूट जाती है और वो इस जुर्म को कबूल कर लेती है और कहती है कि उसने ही हंसुए से अपने पति का कत्ल किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब पत्नी का पति के हर एक चीज़ में हक होता है तो क्या उसकी जिम्मेदारियों में पत्नी का हक नहीं होता? क्या रीता का ये हक नहीं बनता था कि वो अपने पति की पहली पत्नी के बच्चों की शादी धूमधाम से करे? क्या ये चीज़ इतनी बड़ी थी कि उसके लिए उसे अपने पति को मारना पड़ा? आपको क्या लगता है? कमेंट ज़रूर करना।